क्या आप तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड एंड बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे पहले जो ऊपर न्यूमरेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद मोनोमियल टर्म से उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को डिवाइड करने है किससे? m प्लस 2 से। तो हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करनी है। फैक्टराइज करने के लिए इसको ब्रैकेट में मैं साइड में कर देता हूं। कैसे करेंगे भाई? देखिए, इसको लिख लीजिए सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। आप चाहें तो ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ कर दिया। अब मैं क्या बताया था कि अगर मिडल टर्म नेगेटिव हो, लास्ट टर्म नेगेटिव हो, यहाँ पर मिडल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मिडल मान लीजिए या सेकेंड और लास्ट है, तो मिडल हो गया और लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अगर मिडल टर्म नेगेटिव हो गया, लास्ट टर्म भी क्या हो? नेगेटिव हो, तो जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे भाई? फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर में लार्जर वाला पार्ट जो होगा, लार्जर टर्म क्या होगा? नेगेटिव होगा, और स्मॉलर टर्म क्या होगा? स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा। मतलब क्या बताया मैंने? इसका मतलब स्मॉलर और लार्जर का मतलब क्या हुआ कि हमें 14m मतलब से 14 लिखा है, 14 को 2 नंबर में डिवाइड करनी है। 14 में क्या करना? 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, जिसमें से एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। इसका मतलब 2 नंबर ऐसे बताइए जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जिनको माइनस करें तो माइनस 14 आए, लेकिन जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 आ जाए। तो आपको जैसे बताना है कि 2 नंबर ऐसे बताइए जिसमें दोनों नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करें, जब उन दोनों को माइनस करें तो आपको क्या मिल जाए? 14 मिले, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32 मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा नंबर हो सकता है 16 और 2। जब आप 16 को माइनस 16 को प्लस 2, मैंने लिखा हूं लार्जर टर्म नेगेटिव होगा, स्मॉलर टर्म पॉजिटिव होगा। मतलब बड़ी वाली संख्या जो होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए और स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा। इससे क्या होगा कि जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस 14, क्योंकि हमें माइनस 14 चाहिए था, और जब माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 मिल जाए, बिकॉज माइनस 32 चाहिए था। तो 2 नंबर आपको ऐसे सोचना है। वो नंबर सोचने के लिए मैंने बता दिया था। इस तरह के तरीके मैंने पहले एक्सरसाइज में नोट करा दिया था कि अगर पहला माइनस हो, ये वाला मिडल जिसको बोलते हैं, और आखिरी वाला भी माइनस हो, तो ऐसे केसेस में जो फैक्टर होगा उसमें लार्जर वाला नंबर जो होगा वो माइनस होगा, लार्जर टर्म माइनस होगा, और स्मॉलर वाला जो नंबर होगा पॉजिटिव होगा। तो मतलब 2 नंबर ऐसे ढूंढना होता है जिनका डिफरेंस माइनस 14 आ जाए, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 आ जाए। तो हमने क्या अभी सर्च किए? हमने सर्च कर लिया 16 और 2। तो हम यहाँ m में लिखा गया है, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस 16m और प्लस 2m, और यहाँ पर 32 मैंने लिख दिया। देखिए, माइनस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। अब क्या करें? अब इन दोनों में से 2 का पेयर बना लीजिए, 2 इधर ले लीजिए, 2 उधर ले लीजिए। ऐसे करना क्या है? ऐसे करने से हम m स्क्वायर और 16m में से, इन दोनों में से हम m कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था बिना फैक्टर किए भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ m स्क्वायर और यहाँ m है, तो इन दोनों में से अगर m कॉमन लेते हैं तो m स्क्वायर में से m चला गया, आपके पास m बचा, और यहाँ पर ये m कॉमन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर माइनस 16 बचेगा भाई। इन दोनों में से m कॉमन ले लिए। नेक्स्ट में 2m माइनस 32 है, तो देखिए 2 और 32 नंबर ही तो कॉमन होना है। तो नंबर कौन सा कॉमन होगा? आपके पास नंबर 2 कॉमन हो जाएगा। नंबर अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? m माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 32 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आपके पास ये एक बन गया और दूसरा ये बन गया, इन दोनों में से m माइनस 16 कॉमन हो जाएगा। पहले तो 2 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से देखिएगा क्या कॉमन हो सकता है। तो दोनों में से m माइनस 16 कॉमन हो गया, ये और ये कॉमन हो गया, मतलब हम इन दोनों को बंद कर दिए। क्या बचा हमारे पास? m और प्लस 2 बचा। हमने इन दोनों क्लोज कर दिया, क्या बचा? m प्लस 2, मतलब हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 2 हो जाएगा। तो ये मैंने फैक्टर कर दिया। आप भी इसको चाहे तो ये पूरा लाइन यहाँ लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखते चलिएगा, या तो फिर आप जो है इसको साइड में लिख दीजिए। पहले इसका फैक्टर कर दिए, इतना आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? इन दोनों का फैक्टर कितना आ गया? m माइनस 16 और m प्लस 2, और डिवाइडेड कितना होगा? डिवाइडेड होगा m प्लस 2 से।
अब m+2 से m+2 कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा m-16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेकर चलते हैं थर्ड पार्ट को। मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चले स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। मैं यहां पर रब कर रहा हूं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है भाई। हमने मिडल टर्म लिख दिया, इसको भी हटा देते हैं, फिर लिखना होगा तो फिर लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सलूशन देखिए, 5p² - 25p + 20 को डिवाइड करनी है p-1 से। अभी मैंने बताया था अगर मिडल टर्म नेगेटिव हो, लास्ट टर्म क्या हो, पॉजिटिव, वहां पर नेगेटिव बारे में बताया था। तो अगर मिडल नेगेटिव हो, लास्ट टर्म पॉजिटिव हो, तो ऐसे केसेस में दोनों जो फैक्टर बनेंगे, आपके फैक्टर्स बनेंगे, बोथ नंबर या बोथ टर्म ले लीजिए, नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नंबर माइनस होना चाहिए। दोनों नंबर क्या होगा, माइनस। अगर पहला ये वाला मिडल अगर नेगेटिव है, लास्ट वाला पॉजिटिव है, तो जो फैक्टर होगा वो दोनों माइनस होगा। मतलब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढना है, जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -25 आया, और जब दोनों नंबर को माइनस करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो वो +20 आ जाए। कैसे होगा भाई? दो नंबर आपको मैंने पूछा, क्या बताया मैंने पूछा दो नंबर ऐसे बताइए, +20 नहीं होना चाहिए, +20 नहीं, ये इसके मल्टीपल के बराबर हो। दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिसका डिफरेंस, जब दोनों नंबर एक माइनस एक प्लस हो तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। जब दोनों नंबर ऐसे ढूंढिए जिनको जब हम ऐड करें तो -25 आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो वह 20 × 5 के बराबर है, मतलब 100 आ जाए। दो नंबर आप बताइए जिसको जब ऐड करें तो -25 आए, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। तो आप बताएंगे 20 × 5। कैसे? देखिए -20 मतलब मैं कहूं -20 - 5 = -25 हो जाएगा, और -20 × -5 = +100 हो जाएगा। तो ये देखिए 20 और 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वैसे उसमें भी था, हमने वहां पर नहीं था, वहां पर नंबर नहीं था, तो इसलिए मैं बोला डायरेक्टली 20। तो 20 × 5 के बराबर मीन्स 100 हो जाएगा। तो आपको दो नंबर ऐसे सर्च करनी है, बिकॉज मैंने बताया कि अगर मिडल टर्म नेगेटिव हो, लास्ट टर्म पॉजिटिव हो, तो दोनों नंबर आपके नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों नंबर नेगेटिव लिया। और दोनों नंबर जब नेगेटिव लिया तो जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो -25 होगा, बिकॉज माइनस माइनस ऐड हो जाता है, और जब दोनों माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई जो है पहले और आखिरी के बराबर होना चाहिए। मतलब 5p² × 20, 5 × 20 कितना होगा, 100, और p² मतलब p × p, बिकॉज 25 में भी तो हम लिखेंगे -20p -5p। चलिए इसको फैक्टर कर लिख देते हैं। अब यही पर कर देते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसको लिख दीजिए 5p²। 25 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -20 और -5p। देखिए -20p -5p, और +20 को ऐसे ही रहने दीजिए, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई p-1। इसको साइड में भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर एक बार कर देता हूं। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो का पेयर बना देंगे। एक तो आप ये पेयर बना लीजिए और दूसरा पेयर ये वाला बन जाएगा। मतलब यहां अंडरलाइन कर दिया करिए, इसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन। एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बन गया। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए अगर इसमें पेयर बनता है तो 5p² और 20p में से क्या कॉमन हो सकता है, तो आप बोलेंगे 5 और 20 में से सर 5 कॉमन हो जाएगा, 5 और 20 में से 5 कॉमन होगा, और p² और p में से p कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, देखिए 5 कॉमन हो गया, p² में से 1p कॉमन हो गया, 1p बच गया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 हो गया, ये p आपका कॉमन हो गया, इसलिए p-4 बचा। नेक्स्ट में से देखिए क्या बच रहा है, नेक्स्ट में से अगर आपने कॉमन ले लिया, देखिए -5p है और +20 है। मैं अगर कहूं कि मैंने इसमें से -5 कॉमन ले लिया, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे बनाना होता है ब्रैकेट को। देखिए मैं अगर मान लीजिए मेरा मन किया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या कर सकते हैं, मान लो अगर नहीं लेना चाहते तो आप 5 तो कम से कम कॉमन ले ही लेंगे, चलिए +5 कॉमन ले लीजिए। अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहां कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर, -p बचेगा ना भाई, ये 5 तो कॉमन हो गया तो ये -p बचेगा, और यहां कितना बचा, ये 20 है, तो 20 में से अगर 5 कॉमन ले तो 5 4 जा 20, इसका मतलब यहां पर p+4 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा आपके पास, p-1।
अब आप देखिए क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है? कहेंगे नहीं सेम है, क्योंकि इसमें p-4 है और इसमें -p+4 है। इसका मतलब चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, या इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जो -p है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए हम इसको फिर से लिख रहे हैं 5p p-4 और इन दोनों में से देखिए यहां से मैंने इन दोनों ब्रैकेट में से, ये दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे और बाहर प्लस है, जब माइनस बाहर आएगा तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा, इसलिए -5 हो गया। अब जब ये माइनस कॉमन ले लिए तो जो माइनस था पहले से वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएंगे p-1। इतना समझ में आ गया? अब आगे की लाइन लिखते हैं। आगे की लाइन क्या होगा भाई? देखिए आगे की लाइन हो जाएगी इसमें। अब इन दोनों में देखिए ये पूरा 1 हो गया और ये पूरा 1 है। इन दोनों में देखिए p-4 दोनों में है, तो p-4 हमने फिर से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू p-4 कॉमन ले लिया। कौन सा? ये p-4, ये p-4। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 5p-5। देखिए ये दोनों कॉमन हो गया है ना, p-4, तो क्या बचा? 5p बचा, और इधर क्या दिख रहा है? -5 दिख रहा है। तो मैं लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? 5p-5, और बचा डिनोमिनेटर में कितना? p-1, ऐसा लिख दिया। अभी भी देखते हैं कॉमन है क्या? किसी ब्रैकेट में कोई नंबर कॉमन हो रहा है? इसमें से क्या कोई कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें क्या कोई कॉमन हो रहा है? हाँ, कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है? 5। क्या हो रहा भाई? इसमें 5 कॉमन हो जाएगी, दोनों में 5 है। तो हम एक काम करते हैं, p-4 तो रहने दीजिए, इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो ये इंटू 5 हो जाएगा। भाई 5 बाहर आ रहा है, 5 बाहर आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में कितना बचेगा? ब्रैकेट में बच जाएगा p-1 की, इसका 5 चला गया है ना, इसका 5 चला गया तो 0 थोड़ी ना बचेगा। क्या बचता है? 1। क्या छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा अपने पीछे, और ये क्या बचेगा? p-1। तो p-1 से p-1 कैंसिल, p-1 से p-1 कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया p-4 × 5। तो नंबर क्या होता है? जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर होते हैं वो पहले लिखा करते हैं। हम p-4 के बाद में नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो पहले लिख दीजिए, तो इसको लिखेंगे p-4, मतलब 5 पहले होगा, p-4 बाद में होगा। तो ये रहा इसका फैक्टर आपको आना चाहिए। फैक्टर में क्या किया? अगर ये माइनस ये प्लस हो तो याद रखिएगा, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगे। दोनों टर्म नेगेटिव मतलब दो नंबर ऐसे सर्च करना है, जब दोनों नंबर को ऐड करें तो ये मिल जाए, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन और बताते हैं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर इसके मैंने से 3rd बताया, अब एक बार जरा 4th पार्ट को देखिए। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है? हो गया आपका कंप्लीट, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और बता देते हैं आपको। देखिए जब तक समझ में नहीं आया तब तक तो कम से कम देख ही लीजिए, ठीक है? और ये हमने फैक्टर्स यहां रब कर दिया अगले क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर इसके हैं, हमने 3rd बता दिया आपको, अब 4th देखना है। तो 4th देखते हैं। 4th क्या कहता है? 4th में है 4yz और ब्रैकेट में 4yz एंड z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और डिवाइडेड बाय 2y एंड z प्लस 8, 2yz प्लस 8, ठीक है? चलिए अब हमें इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले हमें इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भाई? इसको लिख सकते हैं 4yz और यहाँ z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2y एंड z प्लस 8। ओके, नाउ कैंसिल करते हैं। देखिए ये तो कैंसिल कम से कम हो ही जाएगा कि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर 2 × 2, 2 2 = 4 हो गए एंड y to y कैंसिल, हमारे पास गया 2 एंड z बच गया। यहाँ पर जो z स्क्वायर लिखा है प्लस 6z है माइनस 16 है, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो जितना फैक्टर होगा वो z प्लस 8 से कैंसिल होगा। z स्क्वायर प्लस 6z प्लस माइनस 16 का फैक्टर करना है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा हो जाता लाइन। हम यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे और बाद में जितना आएगा वहाँ लिख देंगे, ठीक है ना? अब याद रखिए, अगर मिडल टर्म पॉजिटिव हो और लास्ट टर्म क्या हो? लास्ट टर्म आपका नेगेटिव हो जाए, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो।
ठीक है ना। अगर फर्स्ट पॉजिटिव हो लास्ट टर्म नेगेटिव हो तो इसमें जब फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में लार्जर जो नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रखना है आपको। लाइक मैंने बताया भी हूँ इस तरह से कि अगर दो नंबर हम फैक्टर करने जा रहे हैं, जिस तरह से फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं जिसमें पहला टर्म पॉजिटिव हो, मिडल टर्म पॉजिटिव हो और लास्ट टर्म नेगेटिव हो, तो ऐसे केसेस में जब फैक्टर करना होगा तो जो फैक्टर्स होंगे उसमें से लार्जर वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, स्मॉलर वाला जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब हमें 6 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो नंबर हमें ऐसे बताइए जब दोनों नंबर का डिफरेंस करें तो आपको +6 मिल जाए और जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वह 16 इंटू इस जेड स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब 16 इंटू जेड स्क्वायर, 16 जेड स्क्वायर मतलब 16 मिले ओनली 16 और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा नहीं, ओनली 16 होना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे बताइए जिसका डिफरेंस करें तो 6 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 16 मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 8 और 2। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं +8 में से 2 चला गया 6 बचेगा और 8 इंटू -2 इज इक्वल टू -16। देखिए -16 चाहिए था। तो मैंने यही बताया कि अगर मिडल टर्म और लास्ट टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन हो तो फैक्टर करते समय लार्जर नंबर पॉजिटिव होगा। देखिए लार्जर नंबर 8 है जो कि पॉजिटिव है, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा तो 8 - 2 +6 आना चाहिए, +6 आ गया और जब 8 इंटू -2 कर दिए तो -16 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर फैक्टर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 8z - 2z और -16 लिखेंगे ना भाई। देखिए जैसा वहां फैक्टर किया वैसे कर दिए, हमें इसको स्प्लिट करना होता है तो 6z को हमने 8 - 2 विच इज इक्वल टू फिर 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें से पेयर बना लेंगे दो दो का, ठीक है, 2 पार्ट्स का पेयर बना लिए। जेड स्क्वायर प्लस 8z में क्या कॉमन होगा, जेड स्क्वायर और जेड है तो दोनों में से जेड कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा जेड स्क्वायर है तो जेड बचा, इसका मतलब यहां जेड बच जाएंगे और +8 बच गया। माइनस है दोनों में माइनस है तो क्या करना, माइनस को रखकर माइनस को कॉमन ले लीजिए और क्या बचेगा 2 और 16 में से आपके पास 2 कॉमन हो जाएगा। भाई देखिए 2 कॉमन हो गया, ये z जैसा दिख रहा है ना तो मैंने इसको चलिए 2 लिख दिया। तो क्या बचेगा फिर, माइनस तो कॉमन हो गया, इसका 2 भी कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा z। ये माइनस आपका कॉमन हो गया तो 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 8 जा 16, मतलब यहाँ पर +8 आ जाएगा क्योंकि इसका माइनस तो कॉमन हो गया इसलिए +8 आएगा। अब क्या करना, अब देखिए यहाँ पर भी z +8 है, यहाँ पर भी z +8 है। ऐसा क्यों ना करें कि हम ये z +8, देखिए इन दोनों को बंद कर लेते हैं तो क्या बचेगा z -2 ब्रैकेट में बचेगा ना। देखिए z इन दोनों को बंद कर लें या इन दोनों कॉमन ले लें तो आपके पास ब्रैकेट में इधर z बचा इधर -2, तो मैं यहाँ पर z +8 कॉमन ले लिया और बच गया z -2। तो इसका जो फैक्टर आया वो इतना आया, तो मैं उसको अगर वहां कर दिया तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत आसान हो गया। z स्क्वायर प्लस 6z -16 का फैक्टर जितना आया है, कितना आया है, z +8 और z -2 आया है अपॉन z -2 आया है ना, अपॉन कितना है, z +8 है। तो z +8 और z +8 कैंसिल हो गया, यहाँ है 2z है, कितना है 2 एंड z और ब्रैकेट में कितना बच गया, z -2, ये हमारे पास आंसर बच जाएंगे। देख लीजिए मैंने कोशिश किया हूं कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 5th वाला, तो हम इसको रब कर दें, नोट कर लिया आप लोग। चलिए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट कैसा है। इजी है क्वेश्चन, बस फैक्टराइज आना चाहिए या है ना, तो फैक्टराइज आप भी अगले भी एक्सरसाइज में इसी तरह से हो सकता है क्वेश्चन मिले, तो हमने यहाँ पर फैक्टर किए हैं और उसको वैसे ही रहने देते हैं, हो सकता है फिर चेंज करना पड़े कुछ ना कुछ। नेक्स्ट में लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें है 5th पार्ट की बात करते हैं। 5th पार्ट में क्या पूछा है, 5pq और p² डिवाइडेड बाय 2p एंड p प्लस q। अब जरा हम इसको देखते हैं, सबसे पहले तो फैक्टर करने के लिए कहा गया है तो हम इसको लिख देते हैं 5pq और p² -q² और डिवाइडेड कितना है 2p एंड p प्लस q, ठीक है।
पहले तो नंबर कैंसिल करते हैं, कैंसिल होगा नहीं होगा। क्या कैंसिल होगा, p से p कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहां पर इसको फैक्टर करना होगा। कैसे फैक्टर होगा भाई, आप आइडेंटिटीज जानते हैं, यहां पर वो वाला फैक्टर नहीं होगा। अब हमने ये आइडेंटिटीज पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये आइडेंटिटीज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो इसी तरह से अगर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे भाई, p माइनस q और p प्लस q। ये नहीं लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी लिखते हैं, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p माइनस q p प्लस q। तो जहां पर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है वहां पर हम लिखेंगे क्या, ये देखिए पहले 5 ले लीजिए, ये q है q ले लीजिए, लेकिन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम लिखेंगे p माइनस q और p प्लस q। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दिए, जैसा आइडेंटिटीज कहा है। डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, यहां क्या बचेगा p प्लस q। तो p प्लस q और p प्लस q कैंसिल। अब हमारे पास बच गया कितना 5/2 और न्यूमरेटर में q बचा तो 5q/2 और साथ ही साथ ये भी बचा था ना p माइनस q। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इतने आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर है। एक लास्ट और बताते हैं, चलिए 2 और भी बाकी क्वेश्चन उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके 6 पार्ट को लेकर। रफ कर दे रहा हूँ कि आप लोग तो मोबाइल में जूम कर लेते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, तो इतना तो आप कर ही लेते होंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। 6 क्वेश्चन है 12xy एंड 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, अच्छा जी, डिवाइडेड बाई 4xy एंड 3x प्लस 4y। ये देखिए आपके पास है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy एंड 3x प्लस 4y लिखा गया है। तो सबसे पहले डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ये देखिए 4y स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 4xy एंड 3x प्लस 4y। ओके, नंबर को क्या पहले कैंसिल करते हैं। देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ओके, नाउ x को x से कैंसिल कर लें, y को y से कैंसिल कर लें, बचा कितना आपके पास 3 और ब्रैकेट में कितना बच गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y, ये बच गया। अब हम ब्रैकेट को देखते हैं, क्या ब्रैकेट में कुछ कॉमन होगा। देखिए ब्रैकेट में 9 है और 16 है, ये ऑड है ये इवन है, कॉमन ही नहीं हो रहा है। हम कॉमन लेंगे तो कोई कॉमन होगा नहीं होगा। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा भाई, देखिए यहाँ पर है 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए और 16 को लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया और ये हो गया y स्क्वायर और डिवाइडेड जितना बचा उसको लिख दीजिए, कितना होगा 3x प्लस 4y। इसको जरा यहां लिखकर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने 9 को 3 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर y स्क्वायर लिखा हूं। मैंने क्या लिखा हूं 3 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर y स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर x स्क्वायर को हम अगर चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। दोनों के पावर 2 2 है तो दोनों पावर कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3x का होल स्क्वायर। और यहां पर देखें तो ये 4 स्क्वायर एंड y स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूं 4y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, दोनों के पावर कॉमन ले लिए तो 4y का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर जो बनेगा देखिए यह हो गया 3x स्क्वायर और वो हो गया 4y स्क्वायर। आइडेंटिटी आप अभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहीं लिख देता हूं, कहां वहीं पर। आप थोड़ा सा यहां स्पेस ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यही ना होता है आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होगा, तो मान लेते हैं ये पूरा a स्क्वायर और ये पूरा b है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a टू द पावर 2 और b टू द पावर 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, मैं भी तो इसको लिख सकता हूं कि एक बार माइनस कर देते हैं दोनों को और एक बार प्लस कर देते हैं। कैसे हो रहा है, हमने आइडेंटिटीज ऊपर लिख दिए थे, कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो a के साथ
कुछ भी हो a के प्लेस पर 3x हो 6x हो तो 6x का होल स्क्वायर, और जैसे यहाँ 4y है कुछ भी इसकी जगह हो उसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक बार इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं और दूसरी बार इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर देखिए इसकी पूरी वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर कितना है, ये पूरा है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू कितना आएगा 3, इसके पूरे प्लेस पर मैं वो लिख रहा हूँ क्या 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y, ये पूरा लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय कितना आया 3x प्लस 4y। देख लीजिए मैंने इसका फैक्टर वहां बताया था और उसका फैक्टर कैसे हुआ वो आइडेंटिटीज यूज किया गया था। तो आप ये डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ लिखना चाहें तो वही आइडेंटिटी लिख दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटीज हमने यहाँ यूज किए हैं तो आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए 3x प्लस 4y 3x प्लस y उसको दिखाइएगा जरूर ब्रैकेट में, तो यह आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4y। जब कॉपी में जब सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ ब्रैकेट में साइड में आप दिखा सकते हैं कि इसको मैंने उतना डायरेक्टली कैसे लिखा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4y। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करिएगा, क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर दिया गया है 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 को डिवाइड करने 26y स्क्वायर एंड 5y प्लस 17 से। तो ऐसे में हम इसको लिखेंगे 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 एंड डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर एंड 5y प्लस 17। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो देखिए कोई नंबर ऐसा है जो कि पहले नंबर्स को डिवाइड करे, तो 13 से डिवाइड कर लें, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 और y के पावर 2 और y देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली कैंसिल करें तो यहाँ 1y बचेगा बिकॉज ये 3 था और ये 2 था, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ये देखिए मैंने लिख दिया 3/2, ये 3 और 2 में से आपके पास 2 चला गया तो y बचेगा। नेक्स्ट आपके पास हो गए हैं 50y स्क्वायर माइनस 98 एंड कितना बचा 5y प्लस 17। ये देखिए बचा ना, हमने इसको अगर ऊपर नीचे लिख दे तो इसको सही से लिख देते हैं फिर से, ये आ जाएगा आपके पास 3/2y, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई नंबर देखिए जो कॉमन हो सके, 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज ये 50 या 98 है तो 2 तो कम से कम डिवाइड करेगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यह आ गया 3y प्लस 2/2, इनमें से 2 कॉमन ले लिए, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 50 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 25y स्क्वायर माइनस 98 को 2 से डिवाइड करना तो कितना आएगा 2 4 जा 8 2 9 जा 18 और डिवाइडेड बाय 5y प्लस 17। अब ये देखिए ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा भाई, बच गया आपके पास 3y, बच गया आपके पास 3y और ब्रैकेट में कितना बच गया, ब्रैकेट में बचा 25y स्क्वायर माइनस 49 एंड डिवाइडेड बाय 5y प्लस 17। अब यहां पर इसको फैक्टर करना होगा, कैसे फैक्टर करना हो मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिएगा 25y स्क्वायर माइनस 49 को 25 जो फैक्टर होता है किसका, 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, 49 किसका स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर होगा, लिख सकते हैं। तो ये जब दोनों का होल स्क्वायर है और दोनों मल्टीपल में है तो मैं क्यों नहीं इसको एक ब्रैकेट में लिखकर होल स्क्वायर कर दूं, इनका पावर कॉमन ले लें और माइनस कितना होगा 7 का स्क्वायर। और आप आइडेंटिटीज जानते हैं, आइडेंटिटीज क्या जानते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं। तो यहाँ पर 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है, जब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 5y माइनस 7 और यहाँ लिखेंगे 5y प्लस 7, लिख सकते हैं ना। यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, मतलब एक बार इनका डिफरेंस हो जाएगा और दूसरी बार ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही लिख दीजिए 3y, इसके पूरे का फैक्टर हमने कितना निकाले 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7, ये पूरे का फैक्टर मैंने वहां पर फाइंड कर लिया और डिनोमिनेटर में कितना बचा
5y प्लस 7 ये 17 लिख दिया ना, यहाँ पर कितना है, ये 7 है, सॉरी क्वेश्चन में भी क्या है, ये 7 है। ओके ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप भी देख लेना, आप ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेंगे, 3y एंड 5y माइनस 7, आंसर ये आ जाएगा, ये 7 था, ठीक है, आप उसको देख लेना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट हो गए। इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए तब तक।